Yes children, again I present here. मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ MCQ which are based on the photosynthesis। हमारा वही चैप्टर, कौन सा चैप्टर है हमारा? लाइफ प्रोसेसेस। NCERT में बायो का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? लाइफ प्रोसेसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट आपके दिए हुए हैं जिसमें 5 क्वेश्चंस आर देयर। अब इसका सेकंड पार्ट जो है उसके क्वेश्चंस और देख लीजिए तो आपका पूरा फोटोसिंथेसिस आपको समझ आ जाएगा। और जो भी MCQ बेस इससे भी रिलेटेड और जो क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आप इजीली उनको हैंडल कर पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1 इज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फेसेस आर देयर इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान हाउ मेनी काइंड ऑफ फेसेस, कितने फेसेस होते हैं, तभी जाकर कंप्लीट एक फोटोसिंथेसिस हो पाता है। तो जैसे आपने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में 2 फेसेस होते हैं, 2 फेसेस आर देयर। ओके, 2 फेसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस में। एक होता है फेस हमारा, ये होता है लाइट डिपेंडेंट, जो कि सनलाइट में होते हैं। एक होता है लाइट डिपेंडेंट फेस और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेस। ओके, तो 2 काइंड ऑफ फेस आर देयर। लाइट डिपेंडेंट को हम एक नाम और दिया गया है, इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल फेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लाइट की compulsory of light energy is here to help this kind of reaction, photochemical phase। ओके, ये कहलाता है फोटोकेमिकल फेज। और लाइट इंडिपेंडेंट जो होगा हमारा फेस, इसको हम कहते हैं और बायोसिंथेटिक फेस। ओके, तो ये 2 नाम हैं। अब इसके अंदर जो होते हैं, लाइट डिपेंडेंट के अंदर भी बहुत सी रिएक्शंस होते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट फेस के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। इनको भी अलग अलग नाम दिया गया है। इस फेस को, लाइट डिपेंडेंट फेस को, हम जो रिएक्शंस होते हैं दैट, इसको किसी एक साइंटिस्ट हिल्स ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। तो हम उन्हीं के नाम पे इनकी रिएक्शंस को कहते हैं हिल्स रिएक्शंस, जो कि लाइट में होते हैं। इसी तरीके से डार्क रिएक्शन होते हैं जहां पर लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये नहीं, रात में नहीं होते हैं। नो, यू आर रॉन्ग, रात में नहीं होते। बट सनलाइट इज नॉट नेसेसरी टू हेल्प दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। इनको हम बायोसिंथेटिक फेस भी कहते हैं। और इस फेस के अंदर दौरान जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम 2 साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। केल्विन साइकिल बोलते हैं वैसे हम, केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल। ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे इसको, जो रिएक्शंस इसमें होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट में, इसको हम डार्क रिएक्शंस भी बोलते हैं। ओके, इसको लाइट रिएक्शन, इसको डार्क रिएक्शन, इसको केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। ओके, तो आज चलते हैं हम अपने किसी पे, आ जाइए टॉपिक पे। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर होगा 2। ओके, तो इसको मैं बॉक्स में रख देती हूँ। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन 2 की ओर, वेयर द लाइट रिएक्शंस आर हेल्ड। अब आते हैं क्वेश्चन 2 की ओर कि जो लाइट रिएक्शंस हैं ये कहाँ पर होते हैं? थाइलेकॉइड में होते हैं। ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन सी मेसोफिल, ऑप्शन डी ऑल द एबव। लाइट रिएक्शंस आर हेल्ड इन थाइलेकॉइड। ओके, पहले तो इसको टिक कर लेते हैं हम, जो हमारा राइट ऑप्शन है थाइलेकॉइड। अब ये थाइलेकॉइड कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। थाइलेकॉइड कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ये सन एनर्जी को क्या करते हैं? ये ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप सोलर एनर्जी।
ये थाइलेकॉइड सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। इसके बाद ये थाइलेकॉइड एक पाइल्स में अरेंज, देखिए जैसे ये हमारा ये क्लोरोफिल है, इसमें ये स्ट्रक्चर है, समझिए ये हमारे क्या है, थाइलेकॉइड्स हैं। और ये थाइलेकॉइड इस तरीके से एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, इस तरीके से ये एक पाइल्स में अरेंज होते हैं। पाइल्स में मीन्स ये पाइल्स में अरेंज होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इस थाइलेकॉइड को हम क्या कहेंगे, इस थाइलेकॉइड को ग्रेना कहते हैं। इसको हम ग्रेना बोलते हैं। ओके, ये थोड़ा सा लाइट चल रहा है, ब्लैक सी दिखाती हूँ ना आपको। इस थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड एक पाइल्स में अरेंज होते हैं, जिनको हम ग्रेना बोलते हैं। ओके, समझ आ गया। ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि हम इसको, इस पूरे को हम, ये तो थाइलेकॉइड्स हैं, ये क्या है, थाइलेकॉइड। ओके, और इसको जो पाइल है एक स्ट्रक्चर, एक के नीचे एक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। ओके, तो इट्स दैट क्लियर कि कहाँ पर होते हैं और ग्रेना कहलाते हैं, और ये कहाँ होते हैं, स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर। तो आपका ये 2 क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो गए। बेटा ये 2 क्वेश्चंस कवर नहीं हो गई, आपका पूरा टॉपिक ही कवर हो रहा है। आप अगर सीरियसली देखिए मैं कितना डिटेलिंग कर रही हूँ, पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ध्यान से जो भी मैं बता रही हूँ आप उसको नोट करते हुए चलेंगे, तो आपका पूरा टॉपिक, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल नोट्स देखिए, फटाफट रिवाइज करिए और आपका MCQ निकल जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं और इसकी तोड़ फोड़ शुरू करते हैं। ओके, क्या है लॉजिक, क्या है इसके पीछे, कौन सा ऑप्शन है, और लॉजिक है तो वो क्यों है, और क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन 3 इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, आप बताइए इसमें आंसर क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं विद द लॉजिक, लॉजिक के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ऑप्शन ए फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ NADPH, ऑप्शन सी एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय फोटोन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ ATP। अब आप सोचिए सोचिए सोचिए, चैप्टर पे जाइए, उस टॉपिक पे जाइए, पीछे मुड़िए, देखिए, सोचिए, वेट करिए, लॉजिक लगाइए। हमने क्या पढ़ा था, आउट, कुछ भी नहीं याद आ रहा, चलिए याद कराते हैं आपको। देखिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है बेटा एक्साइटेशन, जो लिखा है ना, एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल। अरे सबसे पहले क्लोरोफिल ही तो ट्रैप करेगा हीट को, सनलाइट को, सोलर एनर्जी को, फोटोन को। क्या है फोटोन, लाइट की सबसे छोटी यूनिट, इट इज कॉल्ड द फोटोन। तो सबसे पहले एक्साइटेशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का क्या होगा, जब ये एक्टिव होगा, एक्साइट होगा, तब सेकेंड स्टेप, सबसे पहला स्टेप तो ये है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा सी। इसको रैट से करते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो और आप लोग अच्छे से इसको याद रखें, एग्जाम के बाद भी याद रखेंगे। ओके, एग्जाम के बाद आगे भी पढ़ना है, उसको याद रखें। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल, देखिए ये सभी चीजें होती हैं फोटोसिंथेसिस में, बट हमें मालूम है ये सब चीजें होती हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप यही है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे स्टेप क्या होगा, जब ये एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल का एक्साइट हो गया, किससे, बाय ट्रैप द सोलर एनर्जी। अब उसमें एनर्जी आ गई, तो फिर दूसरा स्टेप होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को हम विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी ब्रेक डाउन करेंगे, इट इज कॉल्ड द फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, वाटर, इसको शॉर्ट में लिखती हूँ मैं, मॉलिक्यूल। अब
वाटर मॉलिक्यूल टूट गया। अब थर्ड स्टेप हमारा होता है, अब वाटर मॉलिक्यूल टूट के मैंने अभी पहले प्रीवियस उसमें दिखाया आपको कि इलेक्ट्रॉन मिलता है और हाइड्रोजन आयन मिलता है। वो जाएंगे कहाँ? उड़ जाएंगे, खो जाएंगे, हमें ढूंढना पड़ेगा, टॉर्च लेके देखना पड़ेगा? नहीं, ये सब यहीं रहेगा और इस्तेमाल होगा, यूटिलाइज होगा किसमें? बाय इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो थर्ड स्टेप होगा हमारा, क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ NADP। अरे हमारे पास तो ये NADP था, ऑलरेडी था। मैम गलत बता रही हैं, ये नहीं, ये था लेकिन इनएक्टिव स्टेट में पड़ा हुआ था। इसको कोई आकर चलाएगा, इसको कोई खाना खिलाएगा, तभी तो वो वर्क कर पाएगा। तो इसमें जब वाटर मॉलिक्यूल टूटा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आया था, हमारे पास हाइड्रोजन का आयन आया था और क्या मिला था? हमें ऑक्सीजन मिली थी, वो बात की बात है। अब इसको हम किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? इस हाइड्रोजन आयन को, इसको हम इसमें जोड़ दें तो ये एक्टिव हो जाएगा। एनर्जी आ गई भाई इसके पास, ये तो मोर एक्टिव हो गया। क्यों? इसको एक्टिव होना पड़ेगा, किस लिए? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना होगा। ओके, अब आएंगे हम फोर्थ स्टेप की ओर। फोर्थ स्टेप होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये ATP भी तो बनानी है। अरे अब आप कहेंगे फिर मैडम गलत बता रही हैं, ये तो गलत चीज हो गई भाई। नहीं हुई, ये ATP नहीं था बेटा, ये पहले तो ADP था, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पड़ा हुआ था। अब इसके बाद जब हमें क्या मिला? हाँ, इलेक्ट्रॉन मिल गया, हमें एनर्जी चाहिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम किससे जोड़ दें? इसको हम ATP से जोड़ दें, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल भी जोड़ दें। अरे फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ेगा भाई, वहां फॉस्फोरिलाइजेशन हो रहा है, तो ये प्रोसेस ऐसे हो जाएगा। उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? हम उसको खूब सारा क्या दें? खाना दें। क्यों करें खाना दें? जिससे वो एक्टिव हो और हम प्लांट के लिए खाना बनाए, और प्लांट के लिए खाना बनाएगा तो हमारे लिए भंडारा हो जाएगा। ओके, तो ये हमें क्या मिलेगा? इस ATP से, इस ADP से हमें क्या मिल जाएगा? ATP मिल जाएगा। तो चारों प्रोसेस आपके समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो चिल्ड्रन अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। इसको और क्या करना है? तहस नहस कर देना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन फोर्थ इज डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो नोन एज। अब देखिए, मैंने अभी बताया, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम आ रहे हैं, आप लोग मेरे ख्याल से नोट करते हुए चल रहे होंगे सभी चीज़ों को। देखिए बेटा, नोट करना जरूरी है, वो ठीक है, उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप तुरंत वीडियो को देखें और फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है। आप कॉपी पे एक पेन लेकर बैठिए, जब भी मैं MCQ कराती हूँ आप इस तरीके का काम जरूर किया करिए। ओके, तो डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो नोन है। सबसे पहले हम आंसर की तरफ चलेंगे, फिर हम इस पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जैसे आती है ना चाय पे चर्चा, इसी तरीके से MCQ पे चर्चा करेंगे, जिससे आप लोग बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट ऐसा ना रहे जो डाउट में रह जाए। ओके, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसीलिए मैंने चैनल का नाम रखा है रेमेडियल टीचिंग। जो भी कमी हो रही है, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, उसको सभी की रेमेडीज बताओ, उसकी क्या करो? मलहम पट्टी कर दो और उसको सही करो। ओके, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो नोन एज हिल्स रिएक्शन। अभी मैंने क्वेश्चन पहले प्रीवियस पढ़ा था, तो उसमें आया था कि कितने फेस होते हैं, तो मैंने बताया 2 फेसेस आर देयर। एक तो लाइट डिपेंडेंट फेस और एक दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट फेस। ओके, उसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम, जो लाइट डिपेंडेंट में होते हैं, जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, उनको हम हिल्स रिएक्शन कहते हैं। और जो लाइट की प्रेजेंस की जिसमें ज़रूरत नहीं होती है, लाइट इंडिपेंडेंट फेस में जो रिएक्शंस होते हैं, उनको हम केल्विन वेन्सन साइकिल कहते हैं या केल्विन वेन्सन रिएक्शंस कहते हैं। ओके, ये मैंने आपको बताया, तो हमने आंसर अपना लगा दिया। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो नोन एज केल्विन वेन्सन साइकिल। ओके, तो आगे चलते हैं। ये तो रिलेटेड था, एक से एक करके रिलेटेड था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है, लास्ट में हमें मिलता क्या है, हमें मतलब प्लांट्स को क्या मिलता है।
तो हमें तो खैर खाना ही मिलेगा प्लांट से, पिज्ज़ा मिलेंगे, बर्गर मिलेगी, ब्रेड मिलेगी, सैंडविच मिलेंगे, वेजिटेबल मिलेगी, वेजिटेबल तो अच्छी नहीं लगती, मैगी मिलेगी, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये है हमें देखो, हमें ग्लूकोज भी मिलता है, हमें वाटर भी मिलता है, हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। क्यों? अगर प्लांट ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे तो हम क्या लेंगे? ओके, वी टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट्स। तो नाइट्रोजन जो है ये एक अजीब सा वर्ड आया है, इसमें बड़ा स्ट्रेंज है, स्ट्रेंजफुल वर्ड इज देयर, और इसका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्यों आया? निकालो इसे। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एंड ऑल थ्री आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो अब मैं इसी लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से रिलेटेड दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगी आपके लिए, तो वेट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Just 7 times,